बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की वीडियो बना रहा हूँ, कुछ भाई हैं उनका सवाल है मेरे पास। तो एक भाई हैं संजू भाई हमारे साथ। तो अस्सलाम वालेकुम हबीब भाई। वालेकुम सलाम संजू भाई। मैं आपको ये बता दूँ कि आपका जो सवाल है, तो सवाल आपने किया लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो समझ में आया मैं आपको ही बता दूंगा। कि आप मेरे ख्याल से ये पूछ रहे थे कि कबूतर हाई फ्लायर हैं आपके, और इनके दाने में क्या चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए और दिन में इन्हें कितनी बार दाना देना चाहिए। तो मैं आपको अपनी राय दूंगा इंशाल्लाह कि इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आपके उड़ने वाले कबूतर हैं तो कोशिश करो उनको दाना एक टाइम दो, दोपहर 1 से 2 बजे 3 बजे के 1 से 3 बजे के बीच दे दो। इससे भी पहले यानी कि 1 से 2 बजे तक आप दाना डाल दो, ताकि अगले दिन सुबह जब आप कबूतर उड़ाओ तो आपके कबूतर का बोर्ड खाली होना चाहिए। नहीं तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कबूतर को पलटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि जो टेम्परेचर में कबूतर उड़ता है, कोशिश ये होनी चाहिए आपकी कि कबूतर का यानी बोर्ड खाली होना चाहिए। अगरचे कबूतर अपने साथ दाना लेके जाएगा तो उस कबूतर को परवाज़ के दौरान परेशानी का सामना होगा, और वो कबूतर हो सकता है फिर आपका ज़ाया भी हो जाए। तो कोशिश किया करो कि दाना आप कबूतर को टाइम पे दो, और जब आप दाना दे दो यानी कि दाने के बाद फ़ौरन आधे घंटे बाद आप पानी दो कबूतर को। ठीक है, ताकि कबूतर के आगे दाना आधे से पौना घंटा पड़ा रहे और कबूतर जितना अपना खाना चाहे खा ले। ठीक है, फिर उसके बाद आपने करना ये है कि उनके आगे आपने पानी रखना है। कबूतर एक दफ़ा पानी पिएगा, फिर आप पानी हटा लो। ये नहीं है कि उसके आगे पानी पड़ा रहे, क्योंकि आप पानी हटा लोगे तो फिर उसके बाद यानी आप 2 घंटे 3 घंटे बाद शाम को 4 बजे फिर दोबारा उनके आगे पानी रखोगे तो सारे कबूतर इकट्ठे होकर दोबारा पानी पिएंगे। ठीक है, तो इस तरह आपके कबूतर का हाजमा जो है सबका एक जैसा होना शुरू हो जाएगा, और आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि कबूतर आपके बिल्कुल यानी एक जैसे होते जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर आपने रात को 10 बजे कबूतर को दोबारा पानी देना है। ठीक है, जो आप यानी अगर पानी जिस तरह से आपको पता है आप हटा लोगे तो कबूतर दोबारा जब आप 10 बजे पानी रखोगे कबूतर सारे आएंगे पानी की तरफ। तो इसी तरह आप 3 दफ़ा उनको पानी पिला दो, इंशाल्लाह सुबह तक आपके कबूतर के पोटे खाली होंगे। तो अगर यानी कि आप फिर अगर दाना अगर 3 से 4 बजे के दौरान डाल रहे हो तो फिर आप कोशिश ये करो कि दाना एक लिमिट से डालो, ताकि अगले दिन सुबह कबूतर के पोट में ज़्यादा दाना ना हो, आप पलटा लो। ठीक है, तो कबूतर बिल्कुल थोड़ा सा दाना निकले। अगरचे कबूतर का आप यानी कि 3-4 बजे 5 बजे के करीब दाना दोगे तो सुबह ज़ाहिर सी बात है कबूतर के पोट में दाना होगा और आपको पलटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अगर चाहते हो कि आपको ये मेहनत ना करनी पड़े पलटाने की सुबह कबूतर की, तो आप कोशिश करो कि 1 बजे तक उनको दाना दे दो। तो इंशाल्लाह आपके कबूतर बिल्कुल फिट हो जाएंगे। और दाने में आपने अगरचे इस्तेमाल करना है तो सिर्फ बाजरा इस्तेमाल करना है उड़ने वाले कबूतरों के लिए। ठीक है, क्योंकि बाजरे से कबूतर हमेशा परवाज़ बढ़ाता है। अगर मिक्स दाने का इस्तेमाल करोगे कम से कम उनकी परवाज़ में घंटे 2 घंटे का फ़र्क रहेगा हमेशा। ये अच्छे कबूतरों की बात चल रही है, जो अच्छे कबूतर होते हैं परवाज़ी कबूतर होते हैं जिनमें परवाज़ की उमंग होती है। ठीक है, तो बाजरे के इस्तेमाल से कबूतर अपनी परवाज़ को बढ़ाता जाएगा। अगरचे आप मिक्स दाना इस्तेमाल करोगे तो समझ लो कि परवाज़ पीछे आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मिक्स दाने में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुश्क होती हैं, तर नहीं होती, जिसकी वजह से कबूतर जो है उसका हाजमा डिस्टर्ब रहता है। तो बाजरे पे जो है बाजरा भी वैसे खुश्क है और गर्म है। ठीक है, लेकिन बाजरा कबूतर के लिए बहुत फिट चीज़ है। हम बाजरा इस्तेमाल करते हैं और हमारे कबूतर इसमें बिल्कुल फिट रहते हैं। अगरचे आपके हैं जोड़े वाले कबूतर, तो जोड़े वाले कबूतर को दिन में 2 दफ़ा दाना डालोगे तो बेस्ट है। क्योंकि आप एक दफ़ा सुबह में दाना डाल दो उनको 9-10 बजे, दोबारा फिर आप उनको शाम को 4 बजे करीब दाना डाल दो, ताकि वो दाना खाएँ अपने बच्चों को भराएँ, और अगले दिन सुबह फिर तक यानी कबूतर फिट बैठा है। ठीक है, और यही बस था मेरे इल्म में जो मैंने आपको बताया। इंशाल्लाह यही चीज़ें आप यही तरीका इस्तेमाल करो तो आपके कबूतर बिल्कुल फिट हो जाएंगे। बाकी और कुछ हो तो आप पूछ सकते हो, इंशाल्लाह आपको बताएंगे, ज़रूर आपके साथ हैं। तो एक और भाई हमारे साथ अफसर ख़ान उनका नाम है। तो ये कहते हैं हबीब भाई, कबूतर के माँ बाप बाप बेटी से जोड़ा लगा सकते हैं अगर इन दोनों से पॉइंट अगर इन दोनों में सारे पॉइंट हों? ठीक है, प्लीज़ एक्सप्लेन कर दीजिए। तो अफसर ख़ान मैं आपको बता दूं कि कोशिश ये करो कि देखो जब भी जोड़ा लगाओ, भाई बहन माँ बाप माँ बेटी माँ बेटा सॉरी, इनका जोड़ा नहीं लगाया करो। क्योंकि इनके जोड़े लगाने से ये होता है कि कबूतर में जो है ना वापसी की जो ये रेशो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, कबूतर इसमें सियान जो है कबूतर में बहुत कम हो जाता है।
और परवाज़ भी कम हो जाती है, यानी आगे बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे या वो बच्चे पलेंगे नहीं। अगर वो बच्चे पल गए तो वो उड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो यही डिस्टर्ब यानी ये मसला उनमें रहता है। कोशिश करो एक कबूतर के साथ दूसरा कबूतर जो पार्टनर बनाओ वो अच्छा बनाओ। तो हर शौकीन के पास हर में यानी कि 2-4 कबूतर ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे उड़ते हैं। तो आप कोशिश करो उनके साथ पेयरिंग करो, ताकि ये चीज़ें देख कर के इसमें जो पॉइंट हैं और सामने वाला जो पार्टनर है उसके भी पॉइंट अच्छे होने चाहिए। तो इस तरह के अगर आप जोड़े लगाओगे तो आपको यानी फ़ायदा होगा, ये नहीं कि बाप बेटी का, ठीक है। और इस तरह अगर जोड़ा लगाने से क्योंकि देखो मैं आपको अपना प्रैक्टिकल बताता हूँ। अगरचे आपके यानी कि जोड़े ऐसे बनाना चाहते हो कि अगर आपके कबूतर में आप चाहते हो कि नस्ल ख़राब ना हो, जो आपके पास एक ब्रीड है उस ब्रीड में रहे, तो फिर आप सारे बहन भाइयों के जोड़े लगाते जाओ, कोई मसला नहीं होगा। बस उसमें यही होगा कि कुछ बच्चे पलेंगे, कुछ बच्चे नहीं पलेंगे, लेकिन कबूतर मिक्स नहीं होंगे। कबूतर जो आपके हैं वही के वही रह जाएंगे। लेकिन आगे जब आप उनकी पेयरिंग करोगे तो तब आपको इस चीज़ का ख्याल ज़्यादा रखना होगा कि सामने वाला जो पार्टनर है वो भी अच्छा होना चाहिए, ताकि कबूतर आपका प्लस पॉइंट में आए। ये ना हो कि सामने वाला कबूतर आपका यानी पॉइंटों में पूरा ना हो और जो ये कबूतर है पॉइंट में है, तो फिर जोड़ा लगाओगे फिर 19-20 हो जाएगा, फिर उसमें कबूतर जो आपके सही नहीं बनेंगे। अगर उड़ाने के ख्याल से बनाए जा रहे हैं जोड़े, तो फिर यानी कि आप भाई बहन का जोड़ा मत लगाओ, बाप बेटी का नहीं लगाओ, ठीक है। इस तरह जोड़े से परहेज़ करो। यानी एक जोड़ा आप ले लो, यानी कि 2 जोड़े अगर आपके पास अच्छे हो तो आप उनके आपस में क्रॉस करते जाओ, ठीक है। या उस नर से आप 2 कबूतरों के जोड़े लगाओ, ठीक है। आगे जो बच्चे निकल आएँ उन बच्चों को आपस में जोड़ा लगा दो, ठीक है, अलग अलग कबूतरियों से या अलग अलग नर से, ठीक है। तो फिर आपके कबूतर अच्छे बनेंगे। तो हम तो ऐसे ही करते हैं, हमारी राय आपके लिए यही है, बाकी जो आपका दिल चाहे आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह एक और भाई हैं, उनका भी जोड़े के मुतल्लिक़ ही सवाल है। प्राइम पिजन वाले तो कहते हैं ताऊबंद जोड़े की क्या पहचान होती है उस्ताद जी, ठीक है। तो मैं आपको इसमें अपनी राय दूंगा कि देखो ताऊबंद जो जोड़ा आपका अगर लग जाएगा तो उसमें सबसे बड़ी निशानी ये होगी कि उसके दोनों बच्चे एक साथ ही निकलेंगे, एक ही दिन में निकल आएंगे, ठीक है। और या तो वो दोनों नर होंगे या तो वो दोनों मादियाँ होंगी, ये सबसे बड़ी निशानी है। और तकरीबन दोनों बच्चों के कलर भी सेम होंगे, साइज़ भी सेम होगा, तो समझ लेना कि आपका वो जोड़ा ताऊबंद जोड़ा है। अगर यानी एक बच्चा आज निकलता है और एक बच्चा दूसरे दिन निकलता है, तो उसमें अक्सर ये होता है एक नर और एक मादा होती है, और तकरीबन उसमें दोनों में से कोई एक अच्छा उड़ता है, ठीक है। जो बच्चे दोनों एक ही दिन में निकलेंगे वो दोनों बच्चे ही अच्छे होंगे, या वो दोनों नर होंगे या वो दोनों मादियाँ होंगी। तो ये एक ताऊबंद जोड़े की सबसे मेन जो निशानी है, जो मेरे इल्म में है, ठीक है, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस चीज़ को आप अपने जहन में रखो। ताऊबंद जोड़ा भी आपका ऐसे नहीं बनेगा। ताऊबंद जोड़ा आपका बनने से ये तरीका हो सकता है कि आपके दोनों ही कबूतर नर और मादा दोनों ही बड़े ही आला होने चाहिए, यानी उन दोनों में किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। यानी मादा अपने पॉइंटों में मुकम्मल होनी चाहिए, नर भी अपने पॉइंटों में मुकम्मल होना चाहिए। जब दो मुकम्मल कबूतर का आप जोड़ा बनाओगे ना, वो आपका बनेगा ताऊबंद जोड़ा। अगरचे आप यानी एक के अंदर रिंग पूरे हैं, दूसरे के अंदर रिंग नहीं है, एक के अगर पर अच्छे हैं दूसरे के पर अच्छे नहीं है, एक की हड्डी अच्छी है दूसरे की हड्डी अच्छी नहीं है, तो ये जो जोड़े बनेंगे इसमें आपका एक नर एक मादी बच्चा आएगा, और कभी कोई बच्चा अच्छा उड़ेगा, कभी कोई बच्चा अच्छा नहीं उड़ेगा। जो ताऊबंद जोड़ा है उसके अंदर आपको जो अगर आप उसके यानी कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि दोनों मादियाँ होंगी तो इंशाल्लाह वो दोनों ही बड़ी आउट क्लास होंगी। अगर उसमें से 2 बच्चे नर होंगे तो वो दोनों ही बड़े लाजवाब होंगे, क्योंकि मेरे पास ये यानी कि जोड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनके दोनों के बच्चों के तकरीबन कलर भी सेम होते हैं, ठीक है, और साइज़ भी सेम होते हैं। और यकीन जानो कि बिल्कुल दोनों बच्चों में से कोई एक बच्चे को भी यानी बंदा पकड़ के देखे, उसमें जो पॉइंट है सारे पॉइंट दूसरे में भी वैसे ही होंगे, अलग नहीं होगा। जो कबूतर ताऊबंद जोड़ा नहीं होगा उसमें एक बच्चे की खूबी और होगी, दूसरे बच्चे की खूबी और होगी। ये आप आजमाओ, आपके लॉफ्ट में भी कबूतर हैं, इन चीज़ों पे आप गौर करो तो आपकी समझ में आएगा। तो यही बात पर कुछ दिनों पहले मेरे एक दोस्त से भी बात चल रही थी कि वो कह रहा था कि अभी भाई मेरे एक बच्चा बहुत अच्छा उड़ता है, दूसरा यानी कि नहीं उड़ता। तो मैंने उसे यही बात बताई थी कि भाई आपका जो बच्चा अच्छा उड़ रहा है और दूसरा जो बच्चा अच्छा नहीं उड़ रहा, उन दोनों के जो आप पॉइंट को मैच करो तो सही नहीं होंगे। तो वो यानी मेरे करीब रहने वाला था, तो उन दोनों बच्चों को लेके मेरे पास आ गया। तो मैंने उसको दिखाया कि समझाया कि आप ये देखो
کہ اس کے پر کے ڈائریکشن دیکھو اور اس کے پر کی ڈائریکشن دیکھو، اس کی تیلیاں اور اس کی تیلیاں دونوں میں فرق ہے۔ اور میں نے اس کو الحمدللہ یہی بات میں نے اس کو یہیں سے بیٹھ کے بتایا کہ آپ جاؤ، آپ کی جو کبوتری ہے وہ فالڈر ہے، اس میں کبوتری میں فالٹ ہے، آپ جاؤ چیک کرو۔ تو اس نے چیک کیا تو اس کو فالٹ ملا۔ تو بات یہی ہے کہ جب یعنی آپ کا ایکسپیرینس اور آپ کا پریکٹیکل زیادہ ہوگا، جب آپ کبوتر میں زیادہ یعنی کہ وقت دو گے، وقت آپ کا گزرا ہوگا، تو آپ کو کافی حد تک کبوتر کو دیکھ کے سمجھ آئے گی۔ تو جو چیزیں آج میں نے آپ کو بتائی ہیں پرائم جو بھی ہو آپ، ٹھیک ہے، پرائم پیجن والے، تو انشاءاللہ آپ ان چیزوں کو نوٹ کرو۔ جو آپ کے گھر کے بچے دونوں سیم ہوں گے، دونوں پرپز سے بالکل سیم ہوں گے، وہ نر اور مادہ بھی دونوں، یعنی کہ آپ دیکھنا کہ پرفیکٹ کبوتر یا کبوتر ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو امید کرتا ہوں پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو اپنے بھائی بھی کو اجازت دو، اللہ حافظ۔